अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने इर्रेशनल नंबर और उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। सो आपने एक कॉलम बनाना है, एक तरफ लिखना है रैशनल, दूसरी तरफ लिखना है इर्रेशनल। सो अब हम लिखते हैं और शुरू करते हैं। हम हेडिंग लगा लेते हैं रैशनल और इर्रेशनल की। उसके बाद मैं आपको 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनल इर्रेशनल, ये हमने मार्जिन बना लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि ये जो नंबर्स हमारे सामने हैं इनमें से कौन कौन जो है वो हमारे पास रैशनल है, कौन कौन से हमारे पास इर्रेशनल है। मैं आपको बताता चलूँ कि रैशनल नंबर बेसिकली मैंने आपको बताया था इट इज़ द रेशियो ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर्स का रेशियो होता है। और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। सो अब हम ये देखेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक के बिना पे हम लोगों ने जज करेंगे कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है। पहला नंबर है हमारे पास 1, पहला हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 5। सो अब आपको वैसे ही आप इजी टू जज कर सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई 5 ये बेसिकली दो नंबर्स का रेशियो है। तो ये हमारे पास पहला नंबर क्या होगा, रैशनल होगा। 1/5 को हम किस में लिख देंगे, रैशनल में लिख देंगे। वरना हम इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। मैंने अब कैलकुलेटर में 1/5 लिखा है, चेक कर लेते हैं। और 1/5 का हम आपके सामने 1/5 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.2। तो मैंने आपको जब रैशनल नंबर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी हो सकता है। तो ये आपको बात पता है, आपको 0.2 टर्मिनेट हो रहा है मतलब ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे पास हमने इसे रैशनल नंबर में लिख दिया है क्योंकि ये रैशनल नंबर है। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास √2/8। अब आपके सामने √2/8 लिखा हुआ है। सो मैंने आपको बताया जनरली जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं, सो क्वेश्चन नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। सो स्टूडेंट पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास रैशनल के अंदर लिखा जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास है √2/8। जैसा कि मैंने आपको बताया था जनरली इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो ज़्यादातर रूट वाले होते हैं, सिवाय उनके जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसको हम काफ़ी डिटेल में प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पिछली वीडियो से क्लियर हो चुका होगा। तो हमारे पास है पार्ट 2 क्या है, √2/8। अब आपको पता है √2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। तो इसको हम इर्रेशनल नंबर के साथ लिख देंगे। सेकेंड, अब हम थर्ड को देखते हैं। 5 डिवाइड बाई √6। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि √6 जो है इसका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी इर्रेशनल नंबर में हम इसे लिख देंगे। देखिए बेशक ये रेशो में है, पर मैंने आपको बताया जनरली हमारे पास जो रूट वाले होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन होते हैं। और मैंने आपको बताया था इर्रेशनल एक्सप्रेशन होने के लिए वो दो कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करना चाहिए। कौन कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो अगर हम इसका डेसिमल में भी लिखेंगे तो मैं आपको डेसिमल में भी करके दिखा देता हूँ, तो ये हमारे पास यही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक को पूरा कर रहा होगा। देखिए जैसे कि 5 डिवाइडेड बाय √6। तो अब आपके सामने मैं इसको नंबर लिख देता हूँ। सो स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास जो है एंड सो ऑन, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, तभी हमने इसको रैशनल में लिखा है। चाहे तो हम क्वेश्चन पार्ट 2 को भी इस तरीके से देख सकते हैं। पार्ट 2 था √2/8। तो जब हम √2 बाय
8। तो अब आपको नज़र आ सकता है कि ये भी हमारे पास जो है 0.17677669653 एंड सो ऑन। तो अब आपको ये भी नज़र आ रहा है कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं हो रहा, चूँकि ये दोनों नंबर दोनों कैरेक्टरिस्टिक को पूरा कर रहे हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड क्या है? नॉन रिकरिंग। तभी ये इसको हमने रैशनल नंबर के अंदर लिखा है। वैसे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपके पास जो एक्सप्रेशन हो उसको आप डेसिमल में एक्सप्रेस करें, डेसिमल में लेके जाएं, और डेसिमल में जाने के बाद जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि रैशनल जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग भी होता है। और ऐसे रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में बताइए कि वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग अगर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो लाजमी वो रिकरिंग होगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ उसके लिए ये कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करना ज़रूरी है कि वो रिकरिंग हो, मतलब एक पैटर्न लाजमी रिपीट हो रहा होगा उसके अंदर। तो स्टूडेंट हम अगला देख लेते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 है 2/8। पार्ट 4 है हमारे पास 2/8। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में 2/8 लिख देंगे। तो अब आप मुझे बताएं हमारे पास आंसर क्या है? 0.25। 0.25 का मतलब ये है, इसको हम अगर आपके सामने 2 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया है 0.25, जो कि टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब है हम इसे कहाँ लिखेंगे? रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर लिखेंगे। ये हमारे पास पार्ट 4 है 2/8। इसका आंसर क्या आ रहा था हमारे पास? 0.25। इसका मतलब ये है कि टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो उसको रैशनल के अंदर लिखेंगे। पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है 1/√3। तो अब हम इसको भी कैलकुलेटर में डाल देते हैं और देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या इसकी डेसिमल फॉर्म आ रही। तो आपके सामने 0.5773502692, इसको मैं रख देता हूँ आपके सामने। ये आपको पता है 92 के बाद भी ये जा रहा है, पर कैलकुलेटर इसको राउंड ऑफ करके दे देता है। इसका मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। सेकेंडली इसका जो पैटर्न है वो पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक किस नंबर के अंदर होती है? ये इर्रेशनल नंबर के अंदर होती है। तो इसको हम इर्रेशनल नंबर के अंदर लिख देंगे। पार्ट 4 1/√3, जो कि इसका आंसर आ रहा है 0.5773502692। अब हम पार्ट 5 को देख लेते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास पार्ट 6 में हमारे पास √8 है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, √8 है। तो आपके सामने है, ज़्यादातर रूट वाले जो होते हैं ये हमारे पास इर्रेशनल होते हैं। तो मैं इसको डेसिमल में भी लिख के दिखाता हूँ आपको। ये देखें हमारे पास ये भी क्या आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग कैसे? क्योंकि पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो पार्ट 6 भी हमारे पास किस में लिखा जाएगा? इर्रेशनल में लिखा जाएगा। अब हम पार्ट 7 की बात करते हैं। अब बात ये, सर ये ई क्या है? ई इज़ फॉर एक्सपोनेंट। तो इसको हम कैलकुलेटर में डालते हैं, अल्फा और 10x, अल्फा एंड 10x। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा ई आ गया। अब हम इसको विजिकल्स टू कर देंगे तो आपके सामने ये पैटर्न क्या आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। तो आपको पता है ये हमारे पास किस में लिखा जाएगा? ये हमारे पास इर्रेशनल में लिखा जाएगा। ये हमारे पास में लिखा जाएगा। फिर 8वां पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है वो भी क्या होती है हमारे पास? शिफ्ट, ये पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू हम लिखेंगे तो पाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। तो ये भी कहाँ लिखा जाएगा? इर्रेशनल में लिखा जाएगा। अगला है हमारे पास √5। तो ये भी आप देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है एज वेल एज नॉन रिकरिंग है। तो इस तरीके से इसको भी हम कहाँ लिख देंगे? इसको हम डायरेक्ट √5 लिख देते हैं इसके अंदर। और जो अगले जो हमारे पास 3 है ये अब आप लोगों ने करना है। अगर इनमें से आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमें इस पार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पार्ट मैं आपको करा दूंगा दोबारा से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब क्या है? आपने इन सब को डेसिमल के अंदर लिखना है और ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बस आपने यहाँ पे रैशनल और इरेशनल को नहीं बताना,
सिर्फ क्या बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं इसको भी। स्पेसिफिक में कोई आपको 3 से 4 करा देता हूँ। जब मैं आपको 3 से 4 करा दूंगा तो मुझे उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। हम यहीं पे एक लाइन लगा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि हमारे पास मैं इनमें से कोई 6 हैं, तो मैं आपको कोई से 3 करा देता हूँ और 3 आपको मैं दे दूंगा होमवर्क। तो पहला हमारे पास है मुश्किल वाला 49 डिवाइड बाई 8। सेकेंड है हमारे पास 207 अपॉन 15 और 50 अपॉन 76। अब आपने इन्होंने बोला कि इनको डेसिमल में लिखें, तो इनको डेसिमल में लिख लेते हैं। पहले को 49 डिवाइड बाई 8। अब आपके सामने है ये टर्मिनेट हो रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर मैं लिख के आपको बताता हूँ। आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे कि इसका आंसर आ रहा है 6.125। 6.125। इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। तो इसको मैं इसके आगे क्या लिख दूंगा? टर्मिनेटिंग। अच्छा जी, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारे पास 207 डिवाइडेड बाई 15। अब आपको नज़र आ रहा होगा 13.8। 13.8 भी जो है वो क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो इसको भी मैं लिख दूंगा टर्मिनेटिंग। और लास्ट है हमारे पास 50 अपॉन 76। 50 अपॉन 76। तो आप उसका आंसर देख सकते हैं। 50 है 0.6578947368 और सो ऑन। इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? 50 अपॉन 76 आपको नज़र आ रहा है कि इसको हमने डेसिमल में लिखा तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग। मुझे उम्मीद है कि आज की इस लेक्चर के अंदर हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया है। देखिए मोस्टली ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में रैशनल और रैशनल नंबर पढ़ाए हैं। ये पेपर में आपके पास ये एक्सरसाइज जो है बेसिकली 1 और कोई 1.1 का 1 और 2 जो है बेसिकली ये आपके पास आएगा एमसीक्यूज़ के अंदर। तो आपने इसमें एमसीक्यूज़ के तरीके से इस पर आपने तवज्जो देनी है। मतलब ये है कि मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया, क्योंकि अभी आपका सेशन स्टार्ट है, आपके पास टाइम है थोड़ा, तो इसलिए मैंने आपको काफ़ी डिटेल के अंदर रैशनल इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा दिया है और उसको बता दिया है कि किस तरीके से हम रैशनल नंबर को जज कर सकते हैं और इर्रेशनल नंबर को जज कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर की क्या करैक्टरिस्टिक होती है और रैशनल नंबर की क्या करैक्टरिस्टिक होती है। अब हम इसके बाद सीधा 1.2 पे रन अप करेंगे इसके। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझ में आया होगा। और 1.1 का इस तरीके से हमारा इख्तिताम होता है। अब हम 1.2 को शुरू करेंगे। उसको लेके जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को पक्का करेंगे, जो कि मैं आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो से कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ मैथ्स पर, और इंशाअल्लाह मैं 9th की फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।